आखिरी सांसमस्त शहर के इस खुशहाल और रोशन इलाके में जिंदगी का हर दिन अपनी चांदनी रात के साथ गुजर रहा था। मगर एक रंगीन और मसरूफ शहर के बीच एक पुरानी सुनहरी और गायब सी गली थी। इस गली में दाखिल होते ही सब कुछ बदल जाता था। रोशनी मध्यम हो जाती थी, हवाएं भी थोड़ी ठंडी हो जाती थीं, और दिल में एक अजीब सा गम का एहसास उठता था। इस गली की कहानियां पुरानी थीं, मगर इनमें हर लफ्ज में एक खौफ था जो वक्त के साथ और बढ़ता गया। आयशा, जो अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहती थी, एक दिन अपने दोस्तों के साथ एक शॉपिंग ट्रिप पर गई थी। घर लौटने पर उसने अपने रास्ते का रख बदल लिया। वो बेहिसाब रास्ते पर चलती गई, जब तक वो एक पुरानी गली के मोड़ पर नहीं पहुंच गई। गली के मोड़ पर एक पुरानी मकान की दीवार थी जो शहर के दूसरे हिस्से से अलग थी। वो पुरानी मकान, जो एक जमाने में किसी समझदार और शायर इंसान की तहकीकात का मरकज थी, अब अपनी पुरानी और सुनहरी साखत के साथ इंधारों में छुपी हुई थी। ईशा ने धीरे से आगे कदम बढ़ाए। उसे किसी भी वजह से ये गली अजीब लग रही थी। जैसे ही उसने अपने कदम और आगे बढ़ाए, उसने महसूस किया कि एक भारी सांस इसके करीब से गुजरी। एक पिरानी और हल्की सी आवाज सुनाई दी, जो कि हवा में हो रही थी, मिलकर गायब हो गई। वो रक गई और अपने आस-पास देखा। ये क्या था? ईशा ने सोचा, मगर उसने ज्यादा नहीं सोचा और आगे चलती गई। रात के अंधेरों में और भी गहराई थी। जितना ज्यादा वो आगे बढ़ती गई, इतनी ही ज्यादा उसे ये महसूस होता था कि कोई उसके पीछे है। फिर इसकी नजर पुरानी मकान की एक खिड़की पर गई, जो धीरे धीरे खुल गई थी। उसके अंदर से कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन एक ठंडी सी हवा निकलकर उसके चेहरे तक पहुंच गई थी। ईशा का दिल तेज हो गया। वो हो गई थी, समझ गई थी कि ये जगह आम नहीं थी। और फिर कुछ पल के लिए सब कुछ रख गया। ईशा ने अपने रख में तेजी से मड़कर देखा, लेकिन उसके आसपास कुछ नहीं था। मगर जब उसने अपने कदम बढ़ाए, तो एक खौफनाक आवाज उसके कान के करीब सुनाई दी। ये एक अंधेरा था जो जिंदगी की सारी रोशनी छीन लेता था। वो धीरे धीरे पुरानी मकान के अंदर दाखिल हुई। वहां सब कुछ पुराना और उदास था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, जो ऐसे लगती थीं जैसे कभी जीते लोग थे, मगर अब उनका चेहरा धीरे धीरे गायब हो चुका था। एशा की आंखों में डर था, लेकिन उसने सोचा कि कुछ मिनट और देख कर निकल जाएगी। जब वो एक कमरे में घुसी, तो एक पुरानी चादर के नीचे कुछ होगा दिखाई दिया। एशा ने धीरे से चादर उठाई और देखा कि एक पुरानी लाश वहां पड़ी थी, जो अपनी आखिरी पल में कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। उसका चेहरा सूझा हुआ था और आंखें बंद थीं। उसकी उंगलियां एक पुरानी किताब पर थामी हुई थीं। ईशा ने वो किताब उठाई और उसे खोला। इस पर लिखा हुआ था, आखिरी सांस। जैसे ही उसने वो लफ्ज पढ़ा, पूरी मकान में एक भारी सांस ने हुआ को पूरी तरह से घूम दिया। ईशा का दिल धड़क रहा था और उसने सोचा कि उसने कुछ गलत किया। मकान की रोशनी धीरे धीरे मध्यम होने लगी और सब कुछ छिप गया। फिर एक आवाज ने उसे जगा दिया। वो पिरानी रूह की आवाज थी, जो कह रही थी, जिंदगी एक सफर है, मगर हर सफर का एक है आखिरी मोड़ होता है। तुमने मेरी सांस की आखिरी राह को समझा। ईशा की आंखें भर गईं। उसने समझा कि वो किसी की जिंदगी की आखिरी रात को जीती थी। मकान की रोशनी वापस चमकी और सब कुछ मामूल पर आ गया। मगर ईशा को पता चल गया था कि वो सफर, जो शायद उसने कभी सोचा भी नहीं था, आज उसने मुकम्मल किया। और वो पुरानी रूह, जो अपनी सांस के आखिरी पल में छुपी हुई थी, अब अपने अमन के साथ शांति में थी। ईशा ने अपने दिल की धड़कन सुनी और धीरे धीरे वहां से निकल गई। लेकिन जब भी वो रात को सोचती, उसे वो पुरानी किताब और वो आखिरी सांस याद आती थी। हर जीत के बाद हर इंसान को अपनी आखिरी सांस का इंतजार होता है। और ये सच था कि वो जहां भी है थी, वो खुद अपनी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। खत्म।